हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो डेली का टारगेट है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ के साथ साथ हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत पे बेस्ड है। लक्ष्मीकांत की ये सीरीज़ मंडे और ट्यूसडे को होती है। उसी सीरीज़ में ये हमारा आज का चैप्टर है, चैप्टर 5, संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से लेकर 4 में बताया गया है इसके बारे में। तो ये जो है, ये कौन सा पार्ट है? ये भारतीय संविधान का पार्ट 1 है, जिसमें संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि संच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। यह अध्याय भारत के राज्यों के गठन, नाम, सीमाओं में परिवर्तन और संघीय ढांचे से संबंधित है। ये किसके बारे में, ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में बात करता है? वो राज्यों के गठन के बारे में, उनके नाम और सीमाओं के परिवर्तन और संघीय ढांचे से संबंधित है। इसमें संविधान के आर्टिकल 1 से 4 तक प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे इसको हम डिटेल में देखेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है आर्टिकल 1। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रथम अनुसूची में दी गई है। किसमें दी गई है? राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेशों की जो सूची है वो किसमें दी गई है? वो पहली अनुसूची में दी गई है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम देखेंगे। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि राज्यों में संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। संघ जो है किस लिए प्रयुक्त है? संघ शब्द इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि जो राज्य है वह संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखते हैं। यह किसको दर्शाता है? यह अखंडता और एकता को दर्शाता है। दूसरा क्या बताया गया है? आर्टिकल जो 2 है उसमें बताया गया है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत ये जो फैक्ट है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या है? आर्टिकल 2 में बताया गया है कि जो संसद है, संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने, नए राज्यों को बनाने का अधिकार देता है। इसका उदाहरण सिक्किम का भारत में विलय 1975 के माध्यम से देखा जा सकता है। मतलब इस आर्टिकल में बताया गया है कि संसद को, ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि संसद को कि जो नए राज्यों को संघ में शामिल करने और नए राज्य बनाने का अधिकार किसके पास दिया गया है? तो ये जो अधिकार है, ये अधिकार दिया गया है किसके पास? संसद के पास। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने का और नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। सिक्किम 1975 पहले एक संरक्षित राज्य था, बाद में यह 22वां राज्य बना। किस नंबर पे बना है? यह 22वां राज्य बना। फिर नेक्स्ट क्या है इसके अंतर्गत? गोवा भी आता है। गोवा 1987 के अंतर्गत पुर्तगाली शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। किसके अंतर्गत? गोवा 1987 में यह पुर्तगाली शासन से जो है पृथक होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। फिर नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 3 को हम देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 3 में बताया गया है राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन। ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? राज्यों के नाम से, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करने से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया है कि संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने, नाम का परिवर्तन करने, नए राज्य बनाने का अधिकार देती है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसको जो है ये पावर दी गई है कि नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सके, उनके नामों में परिवर्तन कर सके और नए राज्य को बनाने का अधिकार प्रोवाइड करती है। किसको दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है संसद को। इसके अंतर्गत प्रावधान जो है किया गया है कि संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने, नाम में परिवर्तन करने और नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। इसकी क्या प्रोसेस है उसको हम देखेंगे कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल को प्रस्ताव भेजते हैं। उनकी राय बाध्यकारी नहीं होती है। संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। इसमें क्या बताया गया है कि जो है राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य विधानमंडल को प्रस्ताव भेजते हैं, उनकी जो राय है वह बाध्यकारी नहीं होती है। संसद जो है साधारण बहुमत से कानून बनाकर
परिवर्तन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का विभाजन और तेलंगाना का बनना 2014 का। फिर क्या है आर्टिकल 4, इसके अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 मतलब आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को संविधान नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। क्या बताया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो कानून जो भी बनते हैं उसको संविधान नहीं माना जाता है, इसलिए इसको जो है साधारण बहुमत से प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर क्या है, ये हमने देख लिया जो कि इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल थे, आर्टिकल 1 से लेके 4 के बारे में देख लिया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, जैसे केरल और मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, केरल और कर्नाटका। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो किया गया है उसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, केरल और कर्नाटक आता है। तो यह जो है किस बोर्ड की सिफारिश से, किस आयोग की सिफारिश से किया गया था, फजल अली आयोग। ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर मतलब जो राज्यों का जो गठन किया गया, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया वह किस आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें इन पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। आर्टिकल 239 से 241 इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 339 से 341 में केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्या बताया गया है, बेरूबारी यूनियन 1960 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद किसी राज्य का हिस्सा दूसरे देश को नहीं दे सकती है। इसमें क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो संसद है वह संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का हिस्सा विदेश को नहीं दे सकती है। ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 आवश्यक है। फिर इससे संबंधित जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम देखेंगे कि आर्टिकल 1 से 3 की जो प्रक्रिया है वह राज्य पुनर्गठन के तथ्यों से जुड़ी है। आर्टिकल जो ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 1 से लेकर 3 में कि जो प्रोसेस है वह किससे संबंधित है, वह जो है संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, तेलंगाना राज्य से, इसका जो है एग्जाम्पल क्या है, तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर एक अलग राज्य बनाया गया है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो ये जो है कब अलग हुआ था, 2014 में। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। तो ये हमारा क्वेश्चन ये हमारा जो है इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो हमने देख लिए हैं। अब इससे संबंधित प्री में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। इस चैप्टर से संबंधित प्री में बनने वाले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य बना सकती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य बना सकती है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था,
भाषाई आधार पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, की सिफारिश पर किया गया? कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में या किस वाद में यह कहा गया कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का क्षेत्र विदेश को नहीं दे सकती है? किस वाद में यह कहा गया कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का क्षेत्र विदेश को नहीं दे सकती हैं, विदेश को नहीं दे सकती। कौन सा केस था? बेरूबारी यूनियन का वाद। फिर इससे संबंधित मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देखेंगे। मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है? अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन प्रक्रिया की, राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे, तर्क हम देंगे, राज्यों की राय अनदेखी। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि संसद राज्य विधानमंडल की सिफारिशों को नज़रअंदाज कर सकती है। क्या बताएंगे कि जो संसद है, संसद राज्य विधानमंडल की सिफारिशों को नज़रअंदाज कर सकती है। नेक्स्ट क्या बताएंगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्र का वर्चस्व। इसके अंतर्गत क्या है, यह संघीय ढांचे को कमजोर करता है, यह संघीय ढांचे को कमजोर करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का विभाजन, आंध्र प्रदेश का विभाजन में स्थानीय विरोध के बावजूद कानून बनाया गया, स्थानीय विरोध के बावजूद
कानून बनाया गया। इससे किसको पृथक किया गया? तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेंस का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ शब्दावली का क्या महत्व है? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ शब्दावली का क्या महत्व है? सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, फिर हम मेन बॉडी में क्या बताएंगे, इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला क्या है? अखंडता। इसमें बताया गया है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या बताया गया है? लचीलापन। संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है। राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है। इसमें बताया गया है आर्टिकल 3 में। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है एकता और विविधता। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा किससे था? चैप्टर 5 से। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 हमने देख लिया है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है लक्ष्मीकांत की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेन साइंस राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।